अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैं पीछे तो पढ़ ही गया हूँ ना, वैसे ही एक चैप्टर क्लोज़ कर देते हैं। ऐसे नहीं है कि मैं आपके पीछे ही पढ़ा रहूँगा हमेशा। सिर्फ ये है कि जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी है कि जी POL जो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, ज़ाहिर है इसके ज़्यादा जो है ना, इसका इसकी होल्डिंग जो है गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है ना। लेकिन ये एक्सप्लोरेशन करती है, गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ की कैटेगरी में आती है। मैं ज़रा सिर्फ आपको एक सरमाया डॉट PK का प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ कि आप किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप इसको ये ना समझें कि आप जो है ना एक शेयर खरीद रहे हैं। वो वारन बुफे कहता है जी कि आप इसको ये समझें कि आप जो है ना एक वो बाई कर रहे हैं, आप बिज़नेस बाई कर रहे हैं बेसिकली ना, आप बिज़नेस के हिस्सेदार बन रहे हैं। बेशक आपके दो ईंटें ही हैं उस बिज़नेस में, ठीक है। तो मैंने सर यहाँ पे सरमाया सरमाया डॉट PK लिखा तो उस वेबसाइट पे चला गया, वेबसाइट पे, ठीक है सर। ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी, सर माया डॉट PK, ठीक है सर। अब इस पे जाने के बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करें ज़रा थोड़ा, बल्कि इसके मेन्यू में जाएं। ये जो तीन लेफ़्ट एक्सट्रीम पे आपको ये तीन लाइनें नज़र आ रही हैं, इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद आप ये देखें स्टॉक्स में जाएं। स्टॉक्स, ये स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स में चले गए। स्टॉक्स में, स्टॉक्स के बाद आप नीचे जाएं, स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे ROI लिखें। ROI कैलकुलेटर है ये, ROI कैलकुलेटर, ये ROI कैलकुलेटर। ROI कैलकुलेटर में अब ये बाय डिफ़ॉल्ट, चूँकि ये एक और कंपनी का एज ए मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने ये डाली हुई है, नेशनल फूड्स। ये जो हम मसाले हम घर में ख़रीदते हैं, वो फ़र्ज़ करें कि वो कहते हैं जी कि अगर आपने फ़र्ज़ करें कि इन्वेस्टमेंट की आपने 2002 में, मतलब इस कंपनी के शेयर लिए, 1000 शेयर लिए, इसमें दिखाया जा रहा है, और प्राइस उस वक्त चल रही थी 50 रुपये। तो इसको कैलकुलेट करें तो ये लिखा आ रहा है, ज़रा देखें कि इन 2002 इफ़ यू हैड इन्वेस्टेड ₹50,000 इन नेशनल फूड्स, योर करंट वैल्यू ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट विल बी ₹50,29,000। मतलब 50,000 जो आपने हज़ार किया था वो 50 लाख है आज उसकी कीमत, ठीक है। ये इसमें 22 साल गुजर गए हैं, ठीक है। और इस अरसे में टुडे एंड द कैश डिविडेंड यू रिसीव ड्यूरिंग दिस पीरियड इज़ 10,32,000 आप कैश डिविडेंड ले चुके होते हैं 2002 से लेके इस वक्त तक। तो उस तरह से विच मीन्स योर टोटल रिटर्न विल बी अराउंड कितना, 60,12,000 रिटर्न टोटल आपका। मतलब इन्वेस्टमेंट आपने, ये बहुत पहले की बात है, ज़ाहिर है 2002 में आपने इन्वेस्टमेंट की थी 50,000 की। अब उसकी वर्थ देखें और उसमें आप कितना डिविडेंड ले चुके हैं और इस वक्त इसकी टोटल वर्थ कितनी है। दरमियान में उन्होंने बेशुमार दफ़ा बोनस शेयर्स दिए, वो सारी डिटेल यहाँ समरी नीचे जो है, या डिटेल ये डिविडेंड दिया है, वो सारा के सारा उसकी डिटेल दी हुई है। ये अच्छी, ये ठीक बात है कि ये कंपनी जो है ये एक एक्सेप्शनल कंपनी है, ठीक है। मतलब इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, चूँकि ये कनाडा में भी, अमेरिका में भी ये मसाले जो है ना वहाँ पे भी ख़रीदे जाते हैं। अब मैं जो आपको एग्जांपल बता रहा था, मसलन POL, मैंने आपको कहा कि मैंने POL पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड को मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ये टाइप किया मैंने। फ़र्ज़ करें कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने 2017 में ये शेयर लिए थे, इसके 2017 में लिए थे। अगरचे मैं आहिस्ता आहिस्ता जमा करता रहा हूँ ना, ज़ाहिर है कि एकदम तो मैंने 1000 नहीं ख़रीदे कभी भी। और फ़र्ज़ करें कि मैं ये कहता हूँ कि मैं ऑन एवरेज 400, और मुझे अंदाज़ा है कि 400 के करीब, उससे ज़्यादा शायद प्राइस एक्सीड नहीं करती एवरेज में। तो 400 मैंने शेयर अगर खरीदे थे 2017 में, ठीक है, कितने साल हो गए, तकरीबन समझ लें कि ये 7 साल हो गए। तो वो इसकी कैलकुलेशन नीचे कैलकुलेट में करूँगा, तो कैलकुलेट में आप नीचे देखें कि ये बता रहा है कि इन 2017 इफ़ यू हैड इन्वेस्टेड ₹4 लाख इन POL, योर करंट वैल्यू ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट विल बी ₹7,08,000। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि 600 के करीब है प्राइस, अगर तो ये तो 6 लाख के करीब होनी चाहिए। लेकिन असल में ये है कि इसने इन सालों के दरमियान एक दफ़ा 20% बोनस शेयर्स दिए थे, इसलिए तादाद बढ़ गई बोनस शेयर्स के जमा होने की वजह से ना इन सालों में, ठीक है। और उसमें वो कह रहा है कि टुडे एंड द कैश डिविडेंड यू रिसीव ड्यूरिंग दिस पीरियड इज़ 5,32,000।
उस हिसाब से अगर देखें 2017 में मैंने 4 लाख की जो चीज़ ली थी, इस वक्त मुझे फ्री हो चुकी है वो, चूँकि 5,32,000 तो मैं डिविडेंड ले चुका हूँ। तो उसमें भी समझ लें कि 1 लाख मैं ऊपर ले चुका हूँ जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन ये स्ट्रीम तो बाकी है ना, मेरे पास पड़े हुए ना ये शेयर्स, और ये एक सोर्स बन गया। और आइंदा जैसे आपको बताया है कि ये इस साल भी जो है ना, उस तरह से अगर देखें आप तो 90 रुपये उन्होंने दे दिए हैं, ठीक है। 15% टैक्स काट दें तो उसके बाद ज़रा कम हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल रिटर्न इसमें कितना आ रहा है 4 लाख पे, 8,40,000। और ये बात है 7 सालों की, 6 या 7 साल की। अभी मेरे लिए इसमें सबसे लास्ट वाला ये जमा हो गया है। तो ये सारी नीचे डिटेल भी आपको नज़र आ रही है। ये मैं सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए कि आपने किसी भी कंपनी का अगर चेक करना हो जो आपके इल्म में है कि ये बेहतर काम करेगी, इसमें ग्रोथ स्टॉक है। ग्रोथ से मतलब है कि ये प्रोग्रेस करने वाली कंपनी है। जैसे आईटी कंपनी पिछले अरसे में तो उन्होंने, जब कोविड था तो उस वक्त प्रोग्रेस की पेस बहुत ज़्यादा थी। अब जो है वो पेस तो नहीं है और वो अर्निंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आईटी की कंपनी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, हो रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सिस्टम लिमिटेड 121 अरब रुपए की कंपनी अब बन गई है, जो कि किसी वक्त जो है वो मतलब है ये 10 अरब या 15 अरब की हुआ करती थी, ठीक है। तो सर ये एक सिर्फ आपको बताने के लिए ना, तो मैं मतलब खुदा न खास्ता जो है ना वो जो कहा जाता है वो क्रिकेट में जो है ना, वो कहते थे ना, वो जो क्या नाम था उसका, जो क्रिकेट का हमारा कप्तान भी था, तो उसके बारे में उन्होंने कहा था कि वो धोखा नहीं देगा। तो इस तरह से खुदा न खास्ता सर ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक लर्नर्ड जो है वो एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। बस एक चीज़ आपको बता दी, आगे आप खुद सर्च कर सकते हैं, ठीक है सर। अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ, काफ़ी लंबी हो गई और माज़रत चाहता हूँ। कभी किसी वक्त आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये है कि ये आपके नुकसान में नहीं जाएगा, थोड़ी लर्निंग हो जाएगी आपकी ना। अब मैं इसको एंड करना चाह रहा हूँ और